छोटी बचत बड़ी उड़ान, ये चैनल मैं ये सोचकर बनाई थी कि मैं ABCD सब कुछ होता है ना फाइनेंस से रिलेटेड, जो बेसिक होता है, जो मैं खुद को नहीं समझा पाती हूँ, वो मैं पढ़ के आप सबको समझाऊंगी। और जिस तरह से मैं ग्रो करूंगी, धीरे धीरे आप भी ग्रो करोगे। लेकिन बीच में हुआ क्या ना कि मैं एडिटिंग सीख रही थी, तो मैंने ना कुछ AI से एडिट करके वीडियो डाले, और कुछ टॉपिक फाइनेंस का ही था, लेकिन आप सबने बिल्कुल पसंद नहीं किया। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं फिर से स्टार्ट करूंगी और खुद मैं सामने आकर आपसे बात करूंगी, ताकि आपको कनेक्शन फील हो। मैं ये गलती कर चुकी हूँ कि मैंने AI से वीडियो डाला, बट मैंने वॉइस ओवर किया, बट आप सबने उसका रिस्पांस बहुत ही गंदा दिया गाइस, बहुत ही गंदा। आप मेरे इतने अच्छे फॉलोवर्स हो और मैंने आपका दिल दुखाया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अब मैं सामने आकर वीडियो बनाऊंगी, तो जिस तरीके से वीडियो पसंद है उसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी। आज के बाद ये गलती मैं नहीं करूंगी, इसके लिए माफ कर देना प्लीज। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो हुआ क्या ना कि आज मैं सोची ना कि चलो पैसा से शुरुआत करती हूँ। पैसा क्या है? आप एक बार इस वीडियो को यहीं पे रोको और ये सोचो कि पैसा क्या है। शुरू से शुरुआत करने के लिए सबसे बड़ा टॉपिक मैंने ChatGPT से पूछा, पैसा, पैसा है क्या? तो उसने जो जवाब दिया, चलो मैं प्रॉपर पढ़ के आपको सुनाती हूँ। पैसा क्या है, पैसा हमारे लाइफ में कब आया, कैसे आया, क्यों आया, सब कुछ वो डिटेल्स में बताया है, और ये मैं पढ़ के सुनाने वाली हूँ आपको। आप बताना कि क्या आपको पता था पैसे के बारे में इतना डिटेल्स। और मैं जो भी वीडियो अब लाने वाली हूँ ना, एकदम शुरू से बेसिक, जो मैं नहीं जानती हूँ, जैसे निफ्टी क्या है, फंड क्या है, इमरजेंसी फंड क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, SIP क्या होता है, इस टाइप का जो बेसिक वीडियो है ना, वही मैं लेकर आऊंगी, ताकि जो मुझे नहीं आता और मैं पढ़ती हूँ वो मैं आपके साथ पढ़ूंगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, पैसा क्या है। तो ChatGPT से मैंने पूछा पैसा क्या है, तो उसका आंसर सुनो। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा आंसर दिया है ChatGPT में, आप ध्यान से सुनना। तो ChatGPT ने क्या बोला है, चलो बताती हूँ, एक मिनट। सबसे पहले पैसा क्या है? पैसा वह माध्यम है जिससे समाज में किसी वस्तु या सेवा के बदले स्वीकार किया जाता है। ये तो बहुत अच्छा बोला है। सरल शब्दों में, पैसा खुद अमीर नहीं बनाता, बल्कि वह चीजों और सेवाओं और मेहनत की कीमत के मापने का एक साधन होता है पैसा। जब आप 100 रुपया किसी को देते हैं, तो आप कागज नहीं खरीद रहे होते हैं, बल्कि उस कागज पर लोगों का भरोसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा चलो बताओ, अगर आपके हाथ में 500 रुपया का नोट है, तो सोचिए, वह सिर्फ कागज है, उसकी छपाई और लागत बहुत कम होती है, फिर भी लोग उसे 500 रुपया क्यों मानते हैं? सही बात है ना? क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ कागज में नहीं, बल्कि ट्रस्ट में होता है। कहने का मतलब है कि वो ट्रस्ट है कि वो 500 रुपया किसी को भी आप दोगे तो उसकी वैल्यू 500 रुपया ही होगी। 100 रुपया भी नहीं हो सकती है, 200 रुपया भी नहीं हो सकती है, मतलब 500 रुपया की वैल्यू 500 रुपया होगी। चलो एक बात बताओ, आपके पास 500 रुपये है और उस नोट को कोई स्वीकार ही नहीं कर रहा है, मतलब उस 500 रुपये का वैल्यू ही नहीं कोई कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रह जाएगा, वो 500 का वैल्यू तो नहीं रहेगा। पैसा क्या है? पैसा का मतलब होता है ट्रस्ट। ChatGPT ने यह भी बताया है कि पैसे का जन्म क्यों हुआ। पैसे का जन्म क्यों हुआ? पहले लोग ना वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे, इसे बार्टर सिस्टम कहते थे। उदाहरण, किसान के पास गेहूं है, दर्जी के पास कपड़े हैं, दोनों आपस में अदला बदली करते हैं। समस्या तब आई जब किसान को कपड़े चाहिए थे, लेकिन दर्जी को गेहूं नहीं चाहिए थे। यहीं से लोगों ने एक चीज खोजी जिससे हर कोई स्वीकार करे, यहीं से जन्म हुआ पैसा। अगर पैसा नहीं होता तो सबसे बड़ी समस्या क्या होता? मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपने किसी का इलाज किया, मरीज आपको कहे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 4 किलो प्याज दे देता हूँ। अब आपको पेट्रोल भरवाना है और पेट्रोल पंप वाला बोल रहा है वो प्याज की उसकी जरूरत नहीं है, यानी बिना पैसे की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। पैसे खरीदने और बेचने को आसान बनाता है। मूल्य मापने का साधन, यूनिट ऑफ अकाउंट, मोबाइल 20,000 का है, टीवी 35,000 का है, कार 8 लाख की है। अगर पैसा नहीं होता, हर चीज की तुलना हर एक दूसरे चीज से करनी पड़ती। इतना ही नहीं, मूल्य को भी सुरक्षित रखता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, आज कमाया हुआ पैसा आप भविष्य के लिए बचा सकते हैं। हालांकि इन्फ्लेशन इसकी ताकत धीरे धीरे कम करते जा रही है। भविष्य में भुगतान का साधन, आज लोन लीजिए, EMI अगले 5 साल तक रखिए, यह भी पैसे की वजह से संभव है। क्या पैसा ही असली दौलत है? नहीं, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। मान लीजिए किसी के बैंक में 50 लाख रुपया है, लेकिन खाना नहीं है, पानी नहीं है, दवा नहीं है, तो यह क्या सिर्फ पैसे के बिना जीवित रह सकता है? असली दौलत क्या है? भोजन, पानी, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, व्यवसाय, उत्पादन। अच्छा ये बताओ, अधिकांश लोग ये सोचते हैं ना कि पैसा कहाँ से आता है? नौकरी करने से, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पैसा हमेशा वैल्यू देने से आता है। जैसे शिक्षक ज्ञान देता है तब उसके पास पैसा आता है, डॉक्टर इलाज करता है तब उसके पास पैसा आता है, किसान अनाज उगाता है तब उसके पास पैसा आता है, इंजीनियर समाधान देता है तब जाकर उसके पास पैसा आता है, व्यापारी सुविधा देता है तब जाकर उसके पास पैसा आता है। जो जितनी अधिक समस्या का हल करता है
वह उतनी अधिक वैल्यू बनाता है। आपसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या अगर इंडिया बहुत सारा पैसा छाप दे तो हम सब अमीर नहीं हो जाएंगे? ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी चलता था, लेकिन चलो चैट जीपीटी क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। तो वो बोल रहा है, तो चैट जीपीटी से मैंने पूछा, क्या ज्यादा पैसा छापने से देश अमीर हो जाएगा? सुनने में लगता है हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर सरकार बिना उत्पादन बढ़ाए बहुत ज्यादा नोट छाप दे तो बाजार में तो पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन सामान उतना ही रहेगा, तो लोग ज्यादा पैसे देकर वही सामान खरीदने लगे। नतीजा क्या होगा? कीमत बढ़ेगी। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा, महंगाई बढ़ेगी। इसलिए ना, किसी देश की असली ताकत केवल नोट छापने से नहीं, बल्कि उत्पादन, उद्योग, खेती, सेवाओं और लोगों को उत्पादकता बढ़ाने से होती है। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? लोग पूरी जिंदगी पैसा के पीछे भागते हैं, लेकिन सफल लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वो वैल्यू के पीछे भागते हैं। जब आप किसी समस्या को हल करते हो तो पैसा उसके परिणाम में आता है। तो निष्कर्ष क्या है? पैसा सिर्फ कागज या डिजिटल नंबर नहीं है, यह इंसानों के बीच एक बना भरोसा, मूल्य का माप, लेन देन का माध्यम और अर्थव्यवस्था को चलाने वाला एक उपकरण है। जो व्यक्ति पैसे की असली प्रकृति को समझ लेता है, वह सिर्फ कमाना नहीं सीखता, बल्कि संभालना, बढ़ाना और सही उपयोग करना भी सीख जाता है। पैसा सिर्फ कागज नहीं है या फिर कोई डिजिटल वस्तु नहीं है। पैसा एक ऐसा माध्यम है जो हम सबको वैल्यू देती है। कहने का मतलब है कि आपकी वैल्यू, मान के चलो आप इंजीनियरिंग कर लिए, मान के चलो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो आपके टैलेंट के बदले आपके पास कुछ पैसे आते हैं और उस पैसा से अपनी जरूरत पूरा कर सकते हो। और जितना अच्छा आप स्किल सीखोगे, जितनी आप वैल्यू बढ़ाओगे अपना, उतना ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। तो बताओ, आपको समझ में आया कि पैसे की वैल्यू क्या है और पैसा कमाने के लिए आपको अपने अंदर कितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा? कहने का मतलब है कि स्किल्स क्रिएट करना पड़ेगा। आप किसी को जितना बड़ा वैल्यू दोगे, उतना ही ज्यादा आपके पास पैसा आएगा। पैसा सिर्फ एक कागज नहीं है, कोई डिजिटल नंबर नहीं है। पैसा आपका स्किल्स है, जिसके जरिए आप पैसा कमाते हो और खुश रहते हो। इसी तरीके से बेसिक वीडियो आएगा फाइनेंस का, धीरे धीरे करके जैसे मैं सीखूंगी वैसे वैसे आपको सिखाऊंगी। पिछली जो भी वीडियो मैंने डाला है वो आपको पसंद नहीं आया, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और बताना कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगती है, जो मैं सामने आकर बोलती हूँ वो अच्छी लगती है, या फिर मैं एडिट करके डालती हूँ, जो मैं कुछ एआई से लेती हूँ, कुछ खुद का वॉइस ओवर करती हूँ, वो अच्छा लगता है। प्लीज कमेंट से बताना, ताकि मैं अपना अच्छे से इस चैनल को चला पाऊँ और आप सबको कुछ सिखा पाऊँ और खुद भी सीख पाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।